समीर पूछता है कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में बहुत झगड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊं, होते तो बड़ी छोटे छोटे बातों से हैं, जैसे कि कपड़े धोने से लेकर या घर साफ रखने से लेकर, लेकिन वो बात कहाँ कहाँ पहुंच जाता है और इतना ज़्यादा आर्गुमेंट होता है कि हमें लगता है काश ये शादी ही ना हुई होती। पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे गलत लड़की से के साथ शादी कर ली। शायद दुनिया में मैं ही सबसे बदनसीब इंसान हूँ, क्योंकि ऐसा फील होता है। बट ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जब लड़ाई नहीं होता, जब प्रेम रत्न हमारे बीच में, तो ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की मुझे मिली है। तो ये बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। पता नहीं ये आर्गुमेंट आखिर होता ही क्यों है। और तभी राज बोलता है कि तुम बहुत सोचो मत, मैं तुम्हें इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तुम्हारे और पूजा के बीच में कभी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन नहीं आएगी, अगर तुम इन बातों को गहराई से सुनो, गहराई से समझो और गहराई से फॉलो करो। तो देखिए, होता एक्चुअली ऐसा है कि बातचीत तो बहुत छोटे से बात पे स्टार्ट होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या है रीज़न, बेसिकली ये होता है ना कि जो पति और पत्नी होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। दे आर फिजिकली क्लोज ऑल्सो, राइट। तो जब फिजिकली वो लोग क्लोज रहते हैं तो आप बोलते हैं कि आप जिसके जितना करीब रहेंगे ना, आप उसको उतना ही ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। ये बात को हमेशा याद रखना कि तुम जितना ज़्यादा जिससे क्लोज रहोगे उतना ही ज़्यादा एक दूसरे को हर्ट कर सकते हो। तो अगर निगेटिव जाओ तो बोलते हैं कि, जैसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी से रिश्ते तोड़ना है तो उससे बात मत करो, रिश्ता खुद ही खुद टूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है ना, बातचीत करते रहना एक रिश्ते को बना के रखता है, जबकि आर्गुमेंट करना, बहस करना उस रिश्ते को के लिए उतना ही खतरनाक होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आर्गुमेंट होता क्यों है, हर्ट क्यों करता है। देखो, जब आर्गुमेंट होती है ना, तो तुम उसको बहुत ही ज़्यादा पर्सनल ले लेते, तुम या वो दोनों बहुत ज़्यादा। और क्या होता है कि एक लड़का जब आर्गुमेंट करता है तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि दुनिया की सारी चीज़ें उससे ही आती है। तो बिना केयर किए हुए, जैसे एक लड़के का पहला कर्तव्य है कि वाइफ के लिए केयरिंग होना, और वाइफ खाई है नहीं खाई है ये सब पूछना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे लड़की का क्या होता है, ट्रस्ट, भरोसा करना कि हाँ ये मेरे लिए, मेरे साथ है, ये मेरी हमेशा रक्षा करेगा और मैंने सही जीवन साथी को चुना है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम दोनों ये चीज़ों को भूल जाते हैं और हम ईगो पे आ जाते हैं। हमें लगता है नहीं, जो हमने कहा वही सही है और बाकी सब गलत है। और यहाँ पर क्या होता है, हम ये जो हमारे रिलेशनशिप की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है वो है प्रेम। तो पति और पत्नी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं प्रेम से, और जब प्रेम को बाईपास करते हुए आप जो लड़ाई करते हो, तो मतलब बहस करते हो बेसिकली, तो वो किसी भी हद तक चला जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी बहस करो तो हमेशा एक बात याद रखें कि एक दूसरे के फीलिंग को कभी हर्ट मत करो, उसके सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा करो। तो सपोज करो कि तुम एक पॉइंट ए के लिए डिस्कस कर रहे हो और वो एक पॉइंट व्यू, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बी है, तो कभी भी ए को आगे मत बढ़ा देना, ठीक है। आप हमेशा सी के साथ जाना।
उसके पॉइंट व्यू को समझने की कोशिश करना, वो सोचना कि क्यों ऐसा कह रही है और क्या उसका कोई अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव है तो क्या हम उसके जो स्टबर्न है बातें, क्या उसको थोड़ा लाइट करा सकते हैं। अगर जैसे सामाजिक रिलेशनशिप है जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि तुम उसके कहने से तुम्हारा रिलेशनशिप और ख़राब हो जाए, तो वैसे केस में तुम्हें उसको पूरी तरह से ना नहीं कहना है, नहीं पूरी तरह से हाँ भी नहीं करना है। तो उसमें क्या करना है, तुमको बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल रहे। बातें हमेशा याद रखना कि जो ये बहस होती है ना, ये तुम्हारी फीलिंग्स तक ही नहीं रुकती है, ये तुम्हारे फीलिंग्स को तो इफ़ेक्ट करती ही करती है और तुम्हारी जो रिलेशनशिप है उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जो ये बहस है ना, ये बेसिकली तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि हमेशा 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 तुम बहस मत करना, बिल्कुल ही बहस मत करना। हाँ, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम देखो, दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक जब तुम बहस करते रहते हो उसमें क्या होता है कि प्रेम धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लेकिन दूसरा ये भी होता है कि तुम अपनी जो ऑनेस्ट फीलिंग है, जो मतलब ईमान जो तुम्हारी सच्ची सोच है उसको भी तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो भी पूरी तरह से गलत है। तो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह से प्रस्तुत करना कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी तुम समझते हो। अगर तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते और केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखोगे तो ये बहस में बदल जाएगा। इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि वो क्यों ऐसा सोच रही है, ठीक है। अगर एक बात हमेशा और रखना याद, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर कॉल्ड फैक्ट्स। तो जब फैक्ट्स होते हैं ना, तो जैसे फैक्ट्स होते हैं तो हमेशा इंश्योर करना है कि फैक्ट्स को आप इग्नोर ना करना। सपोज करें कि मुझे आइसक्रीम पसंद है और सामने वाले को समोसा पसंद है, तो ये मत आर्गुमेंट आना चाहिए कि वो समोसा क्यों नहीं खाती है। तुम्हारी वाइफ को आइसक्रीम पसंद है, समोसा नहीं पसंद तो नहीं पसंद है, इस पर कोई बहस करने वाली बात नहीं। वैसी बहुत रिलेशनशिप में और जैसे अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुनना चाहेगी या अपने भाइयों की बुराई नहीं सुनना चाहेगी, तो मत सुनाओ। इससे तुम्हारी फैमिली को भी फ़ायदा नहीं है ना। तुम किसी की बुराई करके तो कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे हो ना। तो तुम बड़ाई करके उठाओ, उनको बड़ाई करो, उसको और खुशी होगी, ठीक है। मतलब बड़ाई मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो अच्छी बात जो तुमने देखी, ऐसा तो नहीं है कोई इंसान 100% बुरा होता है। अरे 10 तो अच्छी क्वालिटी हुई ना, 100 में 10 तो अच्छी क्वालिटी हुई, 90 बुरी बात हो सकती है। तो 10 बातें उससे बात करो, क्योंकि तुम बेसिकली तुम उनकी बुराई करके हर्ट कर रहे हो उसको। लेकिन हाँ, अब घर में जैसे सपोज कि घर में सोफ़ा चाहिए या कुर्सी चाहिए या डाइनिंग टेबल अभी चाहिए नहीं चाहिए, तुम्हारा सैलरी कितना है, क्या तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इस पे आर्गुमेंट होता है। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो। अगर वो ये बोलती है कि रिलेटिव बहुत आते हैं तो इसलिए मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको भी अंडरस्टैंड करो कि हाँ उसकी बात भी सही है। क्या तुम उसका कोई अल्टरनेटिव, क्या तुम थोड़ा सस्ता ला सकते हो, ये सारी बातें को समझो। ऐसा नहीं कि होता है कि कोई डाइनिंग टेबल बोल रहा है तो आपको 50,000 का ही लेना है, आप 5,000 का भी ले सकते हो। डाइनिंग टेबल तो हर कॉस्ट का आता है। तो अभी जब तक तुम्हारा सैलरी कम है तो तुम अपना सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि मैं खरीदना खुद भी चाहता हूँ, तुम्हें भी, क्योंकि ये बात समझ आती है, लोग हैं, तुम स्ट्रेट भी बोल सकते हो नहीं चाहिए, लेकिन तुम जानते हो कि चाहिए, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, नहीं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कि ठीक है हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम सस्ता लेंगे, बाद में बेच के हम नया लेंगे, बड़ा सा लेंगे जब सैलरी अच्छी आएगी। तो देयर आर मेनी रीजन्स वाई यू हैव सम पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर मेनी रीजन्स वाई सी हैज सम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ पर दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू को तुम्हें समझना पड़ेगा। एक लड़की को भी समझना पड़ेगा और लड़की को भी समझना पड़ेगा, और इस तरह से ही पूरे बहस को ख़त्म किया जा सकता है। और बहस तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहस कहाँ से कहाँ चल जाएगा। और बीच बीच में जब बहस भी हो ना, तो टाइम आउट लेना थोड़ा, कोई और रीजन से, कोई एक कॉल का बहाना करके तुम नीचे जा सकते हो कि नहीं एक कॉल आया हुआ है, लग रहा है कॉल आया हुआ है देखो, और झूठी बातें करके तुम नीचे जा सकते हो। तो इस तरह से एक एक्सक्यूज़ देकर, या अरे बाबू रो रहा है क्या, या
तुम्हें पेशाब लगा हुआ है, ऐसे कह के तुम टाइम आउट ले सकते हो. देयर आर मेनी एक्सक्यूजेस, यू अंडरस्टैंड राइट. दीज आर जस्ट हिंट बट यू कैन थिंक एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो बेसिकली आर्गुमेंट नहीं करना है, और करना क्या है, डिस्कशन करना है. कोई एक उसका व्यू का क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, तुम्हें देखना पड़ेगा. और पहले प्रॉस देखना पड़ेगा. हम जब प्रॉस और कॉन्स बोलते हैं तो कभी भी हमें कॉन्स नहीं बोलना चाहिए. पहले हमें हमेशा प्रॉस बोलना चाहिए. अच्छी बात क्या है उसके आर्गूमेंट की, उसको अप्रिसिएट करो, और जो कॉन्स है उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में तुम बात कर सकते हो बाद में. तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या नेगेटिव बातें हैं, क्या क्या पॉजिटिव बातें, वो भी बताना पड़ेगा. लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मेनी टाइम्स आई हैव सीन एक्चुअली दैट बहुत लड़के जो होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए, जो कि बहुत गलत है. यही बात है जो बोलते हैं कि लव और रिस्पेक्ट की वाइफ को सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है. इसलिए बोलते हैं कि प्रेम और हमेशा इज्जत दो उसकी बातों को. जब ऐसी तुम बातें सुनते हो उसकी, तब उसको, और इससे क्या होता है वो डिप्रेशन में जाता जाती है. यार तुम उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सारे काम करोगे तो उसकी बातों को भी सुनो और करो भी, अगर करने लायक हो तो. ठीक है, तो यहाँ ईगो मतलब कि मैं ऐसे ही वो गलत ऐसा. और जब हम बहस करते तो ये नहीं होता कि हम बहस ही कर रहे हैं. बेसिकली स्टार्ट तो बहस की तरह होता है, डिस्कशन की तरह होता है, लेकिन जब वो बहस बदल जाता है तो यहाँ पर जो हमारा एटीट्यूड होता है जो बहुत ही गंदा हो जाता है. हम ऐसे दिखाते हैं कि शायद हम उस पे एहसान कर रहे हैं या वो मुझ पे एहसान कर रही है. और यहाँ पर होता क्या है कि जब हमें लगता है एक दूसरे पे एहसान करते हैं तो हमारे मन से जो प्रेम और जो इज्जत है एक दूसरे के प्रति ख़त्म हो जाती है. और इसलिए ये कहा जाता है कि स्टार्ट तो होता है थोड़ा सा आर्गुमेंट पर एक चीज़ का, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ये इस बात पर निर्भर करने लगता है कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे बहस कर रहे हैं. मैंने बहुत बार देखा है कि लड़ाई तो बहुत छोटी बात पे होती है, लेकिन एक गलत वर्ड जो होता है सामने वाले से वो बहस छेड़ देता है. और मैंने खुद देखा है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है, और मैंने अपने पेरेंट्स की भी लाइफ में देखा है कि जब बहस के बाद दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट होते थे, या तो माँ रो जाती थी या पापा दुखी हो जाते थे. तो ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहस में ना पड़ो, आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो और टाइम आउट लेने की बहुत स्ट्रांग आदत रखो. अगर तुम्हें लग रहा है बात बहस आ रही है, तुम कुछ एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल जाओ. सिंपल. ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करो कि तुम्हारा पार्टनर निकलेगा. अगर तुम्हें अपनी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो तुम्हें निकलना पड़ेगा. उसे निकलने के लिए तुम नहीं बोल सकते हो. अब ये भी बात सही है कि होता क्या है कि जब हम बहस करने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी बात शायद सही भी हो जाए एक पल के लिए, लेकिन मैं उसकी बातें क्यों सुनूं, मैं उसकी बातें क्यों मानूं बताओ. कोई रीज़न है? यस, द स्ट्रॉन्ग रीजन इज दैट, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेल्फ स्टीम आ जाता है. हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जो हमारे बातों को नहीं सुना जाता. घर के डिसीजन तुम दोनों पति और पत्नी को मिल के करना पड़ता है. अगर पूजा बहस में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है तो तुम बैक ऑफ कर जाओ, तुम टाइम आउट ले लो किसी बात पर. लेकिन एक बात समझना कि ये बात ऐसा भी नहीं है कि वो जो बोल रही है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है. ये भी गलत है कि तुम जब अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो तुम दूसरे को क्या दोगे रिस्पेक्ट. तो जब रिस्पेक्ट की बातें मैं कर रहा हूँ या प्रेम की बातें कर रहा हूँ तो सबसे पहले प्रेम और रिस्पेक्ट तुम्हें अपने आप को देना है. उसके बाद अपने लाइफ पार्टनर, अपनी बेस्ट फ्रेंड या अपनी वाइफ को देना है. मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जो हर्ट करता है एक औरत को. मैंने बहुत बार, मुझे याद है एक बार कि मेरे मम्मी पापा में बहस हो रही थी, और जनरली एक बच्चे की तरह तुम्हें बहस सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि तुम उसका इम्पैक्ट नहीं समझ जाते. क्योंकि मम्मी पापा दोनों इमोशनली कनेक्ट होते हैं, इसलिए जो भी हम बोलते हैं, वो जो भी एक दूसरे से वो लोग बोलते हैं बहस में,
वो बहुत हर्ट करता है, बहुत बहुत। मैंने कई बार देखा है कि माँ रो जाती है, पापा बहुत अपसेट फील करते हैं, और बाद में दोनों एक साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में वो प्रेम जिंदा रहता है। लेकिन बहुत कपल्स ऐसे भी होते हैं, वो लव खत्म होने स्टार्ट हो जाता है जब रोज़ रोज़ बहस। मैंने ऐसे कई शादियाँ देखी टूटते हुए, जिसमें सभी लोग एक ही बात बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि साला अलग हो जाओ। और ये लड़ाई हर पत्नी या पति दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैरिज कैसे चलाना। देखो, हम तो अलग रह सकते हैं ना, तो फिर शादी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं हम शादी क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइब में ही सब कुछ है। तुम समाज के अंग कभी नहीं हो सकते अगर तुम अनमैरिड हो। तो कोई एक बताइए फैमिली पार्टी है, तो क्या वो एक सेपरेटेड लड़की या लड़के को बुलाना चाहेंगे? बुलाएंगे, बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि समाज जो होता है फैमिली और फैमिली से ही बना हुआ है। तो ढेर सारी फैमिली मिलके एक सोसाइटी का रचना करते हैं, और ढेर सारी सोसाइटी मिलके एक राज्य की, या एक और ढेर सारे राज्य मिलके एक देश की रचना करते हैं। तो ऐसे ही हमारा ट्राइब बना हुआ। आज हम इंडियन क्यों कहते हैं अपने आप को, या हम इस फैमिली के क्यों बोलते हैं, इस खानदान के क्यों बोलते हैं, या अपना सरनेम क्यों यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं हम किस ट्राइब के हैं। क्योंकि हमें हमेशा अपने ट्राइब पे प्राउड होना चाहिए, और ट्राइब को हमें बढ़ाते रहना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए शादी की भी बहुत ज़रूरत है, और उसको बनाए रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वही बोल रहा था कि जो आर्गुमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो लड़का होता है वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, या लड़की ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है क्यों वो सही है, जबकि वो ये नहीं समझ पाते कि उसका जो जिस तरह से वो बोल रहा है वो सामने वाले को हर्ट कर रहा है। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो वॉच आउट करे कि वो किस तरह से बोल रही है, किस तरह का बोल रहा है, वो कितना हर्ट हो रहा है। ये बात देखने में नहीं समझ आती, लेकिन इमोशनली जिस तरह से औरतें रो जाती हैं, जिस तरह से आदमी बहुत अपसेट फील करते हैं कि क्या यार कौन सी गलती हो गई उसकी लाइफ में, इससे शादी हो गई। तो ये बहुत ही सैड बात है, बट यस, दिस इज व्हाट द ट्रूथ। एंड इन द सिमिलर वे एक्चुअली एक औरत जो है वो जब स्टार्ट तो करती है आर्गुमेंट से, वो सबसे पहले नेगेटिव बातें बताना पड़ती है अपने पार्टनर के बिहेवियर के बारे में, गलत बातें, नेगेटिव बातें, और उसके बाद उनको उटपटांग एडवाइस देना स्टार्ट कर देती है। और इससे क्या होता है कि जो वुमन है वो बेसिकली वुमन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि प्रॉब्लम या जो भी गुण बोलो, वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ना बफर में रखती है हमेशा। लड़के के केस में ऐसा नहीं होता। लड़की जो होती है वो 5 साल पहले कोई बात उसको हर्ट की है उसको भी याद रखेगी। वो शादी के पहले दिन भी यार कोई बात हर्ट करेगी वो हमेशा याद रखेगी। लेकिन लड़कों के केस में ये बिल्कुल भी नहीं होता। लड़के तुरंत भूल जाते चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उनको इतने और भी स्ट्रेस होते हैं, जबकि लड़की के केस में ऐसा नहीं होता। वो जनरली बात स्टार्ट होगी कि हमें सोफ़ा खरीदना है या डाइनिंग टेबल, लेकिन वो जाते जाते चला जाता है कि फर्स्ट डे को तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला, तुमने वैसा किया, और ये बात नॉन एंडिंग हो जाती है। उसके बाद एक नेगेटिव फीलिंग के बाद दूसरी नेगेटिव फीलिंग, उसका तीसरी, और रिपीट होते रहती है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे कल ही तो ये बात बताई थी, आज क्यों फिर से बता रही है। तो ये भी अजीब सी बात है कि यस, दिस इज द वे दे रन एक्चुअली। दे जस्ट यू रिमेंबर दैट एक्चुअली बोथ the man and woman has only one commonality, that is they are from human, but there is no other same attitude like buffering the negative feelings. Man never remembers actually most of the things. They just react instantly, but a woman remember everything, repeat everything all the time. So please avoid argument. And अब मैं तुम्हें ये बताने जाऊँगा कि कैसे इस
जब बहस करते हो तो कैसे एक दूसरे को बिना हर्ट किए हुए भी तुम बहस कर सकते हो।